गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे वैचित्रमय असम का एक चैप्टर जिसका नाम है देवरी। ठीक है, इसमें देवरी संप्रदाय के लोगों के जनगोष्ठी जो है उसके बारे में बात की गई है। तो आज हम लोग इन देवरी लोगों के बारे में समझते हैं। ठीक है, असम तथा पूर्वांचल की मंगोलीय प्रजाति के लोगों में देवरी एक प्रमुख जनगोष्ठी है। ठीक है, असम तथा पूर्वांचल का जो ये हमारा क्षेत्र है उसमें मंगोलीय जाति के लोगों में ये देवरी लोग जो हैं एक प्रमुख जनगोष्ठी है। ठीक है, मंगोलॉयड नृगोष्ठी के अंतर्गत देवरी लोगों का उत्तर पूर्व दिशा से असम में प्रव्रजन हुआ और ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के अंतर्गत जयदाम पहाड़ के आसपास वे बसने लगे। देखो, मंगोलॉयड नृगोष्ठी के अंतर्गत ये देवरी लोग आते हैं जो कि उत्तर पूर्व दिशा से असम में प्रवचन हुआ इनका। असम में ये लोग आए और ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में वर्तमान जो अरुणाचल प्रदेश है और लोहित जिला जो है उसके अंतर्गत जयदाम नाम का एक पहाड़ है उसी के आसपास ये लोग रहने लगे। ठीक है, देवरी लोग सामाजिक रूप से 4 वर्गों में विभक्त हैं। इन देवरी लोगों का 4 भाग है, 4 वर्गों हैं, जैसे डिमंडिया, टेंगापनिया, बरगवा और पाटरगवा। ठीक है, दिबांग और एक नदी का नाम है जिसका नाम है दिबांग। नदी के किनारे निवास करने वालों को दिबांगिया, दिबांग नदी जो है उसके पास मतलब उसके आसपास रहने वाले लोगों को दिबांगिया, टेंगापानी नदी के किनारे निवास करने वाले लोगों को टेंगापानिया और बर नदी के किनारे निवास करने वालों को बरगांव और पात सदिया में रहने वालों को पातरगांव के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ पे एक एक नदी का नाम है जिसके नाम के अनुसार उन लोगों का नाम पड़ गया है। ठीक है, उन लोगों को वर्गों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे 4 हैं और 4 नदी का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, सदिया अंचल में ही देवरी लोग वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। कालांतर में सदिया अंचल जो है, ठीक है, जो कि उत्तरी क्षेत्र में है और इस सदिया अंचल में देवरी लोग वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। कालांतर में संभवतः प्राकृतिक आपदा अथवा सामुदायिक युद्ध संघर्ष अथवा उर्वर कृषि भूमि की खोज में इस स्थान को छोड़कर लुइत को पार कर उस समय के अभिव्यक्त शिवसागर जिले के माजुली और लखीमपुर जिले के दिक्रांग नदी के किनारे सर्वप्रथम आ बसे और वहीं से बाद में विभिन्न स्थानों पर फैलते गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखना, कालांतर में जब संभव हुआ प्राकृतिक आपदा जब आई तो ये लोग सामुदायिक युद्ध संघर्ष और उर्वर कृषि भूमि की खोज करते करते एक जगह से दूसरे जगह पर चले गए और समय के अभिव्यक्त शिवसागर जिले के और लुइत को पार करके, ठीक है, लुइत को पार करके ये लोग शिवसागर जिले के माजुली और लखीमपुर जिले के डिक्रांग नदी जो है, इन दोनों जिलों में एक डिक्रांग नदी पड़ता है जिसका नाम डिक्रांग है। ठीक है, तो डिक्रांग नदी के किनारे सर्वप्रथम आ बसे और वहीं से बाद में विभिन्न स्थानों में फैलते गए। देवरी लोग वर्तमान में ऊपरी असम के 8 जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, माजुली, धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में बसे हुए हैं। ये 8 जिले हैं जिसमें अभी वर्तमान में देवरी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, देवरी लोग स्वयं का परिचय जिमोनचाया, ठीक है, जिमोनचाया के रूप में देते हैं। देवरी लोग जो हैं वो अपना परिचय, ठीक है, देवरी लोग अपना परिचय जिमोनचाया के रूप में देते हैं। देवरी एक विशिष्टताओं से परिपूर्ण स्वदेशी जनगोष्ठी है। ये एक जनगोष्ठी है जो अपनी विशिष्टताओं से परिपूर्ण है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब इनकी भाषा की बात करें तो देवरी भाषा मूलतः चीनी तिब्बती भाषा गोष्ठी के तिब्बत बर्मी भाषा परिवार की बोडो शाखा के अंतर्गत आती है। ठीक है, बोडो शाखा के अंतर्गत इनकी जो चीनी तिब्बती जन भाषा गोष्ठी थी उसी के अंदर में ये पड़ती है इनकी भाषा। इस भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं जैसे 28 जनवरी 2005 को असम सरकार ने देवरी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी। असम सरकार ने 28 जनवरी 2005 को ये जो देवरी भाषा थी, देवरी भाषा इन लोगों को अपनी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी और प्राथमिक स्तर पर एक भाषा विषय के रूप में लागू करने का निर्णय किया है। प्राथमिक स्तर पर जैसे हमारा जो विद्यालय होता है उसमें प्राथमिक स्तर पर एक भाषा विषय के रूप में लागू करने का निश्चय किया है देवरी भाषा को। ठीक है, अगर हम इनकी धर्म की बात करें तो देवरी अति धर्म विश्वासी लोग हैं। वे लोग कुंदी धर्म में आस्था रखते हैं। देवरी लोग कौन से धर्म में आस्था रखते हैं? यहाँ पे कुंदी धर्म में वे लोग आस्था रखते हैं। कुंदी मामा उनके उपास्य देवता हैं और इनके जो देवता हैं उपास्य देवता उनका नाम है कुंदी मामा और ये लोग कुंदी धर्म में आस्था रखते हैं। कुंदी का अर्थ है परम पुरुष
परमेश्वर और मामा का अर्थ प्रकृति से। ठीक है, तो यहाँ पे कुंदी और मामा का दोनों का मतलब दिया हुआ है। कुंदी का अर्थ है परम पुरुष परमेश्वर और मामा का अर्थ है प्रकृति से। ठीक है, उनका विश्वास है कि यही कुंदी मामा विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता और पालनहार हैं। कुंदी मामा यही विश्व ब्रह्मांड का पालन करता है और पालनहार है और सृष्टिकर्ता भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देवरी साधारणतः कृषिजीवी लोग हैं। देवरी लोग साधारणतः कृषि कार्य करने वाले लोग हैं। उनका जीवन और जीविका अधिकतर खेती पर ही निर्भर है। धान, दलहन, सरसों, पटसन और विभिन्न साग सब्जी की उनकी प्रमुख खेती है। वे साधारणतः नदी तटीय अंचल के स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। देवरी लोग लकड़ी, बांस, बेंत और खैर से चांग घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, ये सब उनकी खेती के बारे में कहा गया है, उनकी कृषि जीविका के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब उत्सव के बारे में देख लेते हैं। असम के 3 प्रधान जातीय उत्सव रंगाली बिहू, माघ बिहू और कार्तिक बिहू। ठीक है, असम का 3 तो जातीय उत्सव है, रंगाली बिहू, माघ बिहू और कार्तिक बिहू। का पालन देवरी लोग भी करते हैं। इन तीनों बिहुओं का पालन देवरी लोग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके अपने विशिष्ट उत्सव भी हैं, जैसे कृषि आधारित उत्सव बीवा वचू, गीवा मेचू। वसंत स्वागत का उत्सव है गीवा मेंचू। बिहू उत्सव चिगादा गारेबा बिचू दाबेदा मोच्चू, मिदी देरुबा मेच्चू। धर्म से संबंधित तथा सावन पूजा इत्यादि, ये लोग सावन पूजा भी करते हैं। ठीक है, और मिदी देरुबा मेच्चू को राज केबांग भी नाम दिया जाता है, ये लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे देवरी लोगों के, जैसे कि असम में रहने वाले देवरी लोगों का भाषा, धर्म और उनके उत्सव के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे देवरी समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में, जो संक्षेप में दिया हुआ है, जैसे जननेता भीमबत देवरी। ठीक है, इन लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसे छोटे छोटे वीडियोस के पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।